लेकिन हम मणिपुर में जो नरसंहार हुआ उसके बारे में नहीं बोलेंगे। उनकी बहन से लगातार सवाल पूछते रहे, तो थोड़ी देर के लिए मैं भी भटक गया था कि भाई एंकर हमारे दीपक भाई हैं कि आप हो। लगातार एक सवाल, दो सवाल, तीन सवाल, लेकिन मणिपुर के मामले में हम नहीं बोलेंगे भैया। गांधी के देश के लोग हैं, अहिंसा पे चलने वाले हैं। चाहे हमास हो, चाहे बिमास हो, चाहे हम हो, चाहे आप हो। और फिलिस्तीन के राष्ट्रपति तक का नाम नहीं पता। और ये देखिए इनसे क्या अपेक्षा करते हैं, इन्होंने तो याकूब मेमन की पैरवी। पैलेस्टाइन तो बहाना है, दरअसल आतंकवाद और हमास के बचाव में आना है। एक लीडर है, उन्होंने ट्वीट किया हमास आतंकी गुट है, उनकी पार्टी वाले उन पर टूट पड़े तो। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। दोस्तों 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर आतंकवादी हमला किया। इस आतंकवादी हमला होने के तुरंत बाद मोदी जी ने इस आतंकवादी हमले की कड़े शब्दों में आलोचना की, लेकिन कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दल ऐसे हैं जिन्होंने वोट बैंक के चक्कर में आकर इस आतंकवादी हमले की आलोचना नहीं की। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो इसी मुद्दे पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से शहजाद पूनावाला है और अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी की तरफ से हैं। दोस्तों वीडियो शानदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। कमाल की बात है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि आप 8 स्टेटों का नाम बताइए, लेकिन हम मणिपुर में कितनी हत्याएं हुई हम नहीं बताएंगे। आप 8 स्टेटों का नाम बताइए, उनकी राजधानियों के नाम बताइए, लेकिन हम मणिपुर में कितनी हत्याएं हुई हैं, मणिपुर में क्या अन्याय चल रहा है उसके बारे में नहीं बोलेंगे। आप सदन में कहते ना कि प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव क्यों नहीं लेके आए, आप क्यों नहीं लेके आए, लेकिन हम मणिपुर में जो नरसंहार हुआ है उसके बारे में नहीं बोलेंगे। कितना हुआ महिलाओं के साथ अन्याय हम नहीं बोलेंगे। आप क्यों नहीं लेके आए, आप पार्लियामेंट के अंदर में वॉकआउट क्यों कर गए, आप पार्लियामेंट में क्यों नहीं आपने लेकिन हम नहीं बोलेंगे कि मणिपुर में क्या नरसंहार हुआ है, महिलाओं के साथ जो अन्याय हुआ हम नहीं बोलेंगे। सब कुछ विपक्ष के ऊपर। कमाल की बात है। आपसे सीधा सा सवाल था, बहुत सवाल आपने एंकर बन के पूछा हमारी बहन से, लगातार सवाल पूछते रहे, तो थोड़ी देर के लिए मैं भी भटक गया था कि भाई एंकर हमारे दीपक भाई हैं कि आप हो। लगातार एक सवाल, दो सवाल, तीन सवाल, लेकिन मणिपुर के मामले में हम नहीं बोलेंगे भैया, क्योंकि वहां पे महिलाओं के साथ अन्याय हुआ हम कैसे बोल सकते हैं, वहां पे नरसंहार हुआ हम कैसे बोल सकते हैं, उसमें तो हम बोल ही नहीं सकते। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। डॉक्टर अनुराग भदौरिया जी बताइए, मुसलमान वोट बैंक के चलते ही आप सरकार से अलग लाइन ले रहे हैं? जी मुझे एक बात अभी तक समझ में नहीं आया कि भारतीय जनता पार्टी को इसमें क्या आनंद आ रहा है। भाई झगड़ा हो रहा है फिलिस्तीन का, इजराइल का, और हम कहते हैं हम हिंसा का विरोध करते हैं। इजराइल ने जो हिंसा की उसका भी विरोध करते हैं, फिलिस्तीन ने जो हिंसा तरफ से हुई उसका भी विरोध करते हैं। मानवता बचनी चाहिए, इंसानियत बचनी चाहिए, मार काट का हम विरोध करते हैं। हम गांधी के देश के लोग हैं, अहिंसा पे चलने वाले हैं। लेकिन देखिए मजेदार बात, भारतीय जनता पार्टी लास्ट 15 दिनों से हमास आतंकवादी संगठन है जिसने इजराइल के 14 लोगों को मार डाला। इजराइल पे चर्चा करें। डॉक्टर भदौरिया जी, मैं आप बोल गांधी रहा के हूं देश में है ना, तो बोलिए हमास एक आतंकवादी संगठन है जिससे इजराइल के 1400 लोगों को मार डाला। गांधी जी याद आ गए, शांति याद आ गई, आपको हमास का आतंकवादी हमला नहीं याद आया? मैंने कहा गांधी के देश के लोग हैं, अहिंसा पे विश्वास करते हैं। आतंकवादी चाहे कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, किसी भी देश का हो, हम उसकी निंदा करते हैं। तो हमास की निंदा कर दीजिए। लेकिन मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल यह है कि हम अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। बिल्कुल मैं कह रहा हूं कोई भी आतंकवादी संगठन, हमास का नाम लीजिए, बोलिए हमास आतंकवादी संगठन है। लेकिन मैं अपनी बात कह रहा हूं, आप फिर मेरी बात, अरे चाहे हमास हो, चाहे बिमास हो, चाहे हम हो, चाहे आप हो, कोई भी आतंकवादी घटना करेगा, आतंकवादी गतिविधियां करेगा, हम उसको समर्थन नहीं देते। मैं क्या कह रहा हूं, हमारे देश के अंदर में जिस तरह से मणिपुर में कांड हुआ, जिस तरह से मणिपुर में आज हत्याएं हो रही है, मणिपुर में जिस तरह से मणिपुर जल रहा है, क्या इसमें भारतीय जनता पार्टी इतनी तेज तरीके से बोलने को तैयार है? क्या भारतीय जनता पार्टी ने बोला मेरे अपने खून है, मेरा अपना डीएनए मणिपुर, लेकिन मणिपुर के बारे में, मणिपुर के महिलाओं के बारे में जिसके साथ अन्याय हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं बोला, चुप्पी साधे रहे। आज तक वहां पे हो रहा है, आज तक कितना दिखाया जाता है जरा बताइए। यहां तो टीवी, यहां तो घुस घुस के दिखाया जा रहा है, कोई हेलमेट बांधे दिखा रहा है, ऐसे करके देखो। अरे भैया इजराइल और आपको फिलिस्तीन की इतनी चिंता है, लेकिन अपने हिंदुस्तान के व्यक्ति की चिंता नहीं, हिंदुस्तान की बहन बेटियों की चिंता नहीं। कमाल का देश हो गया भाई। आप राजनीति में इतना गिर जाओगे, इतना राजनीति में गिर जाओगे कि हिंदुस्तान पे चर्चा बंद कर दोगे। हिंदुस्तान की महंगाई से जूझ रहा है, हिंदुस्तान महंगाई की मार से आदमी ने अपने बच्चे स्कूलों से निकाल लिए। स्कूल में बच्चे पढ़ नहीं पा रहे क्योंकि वो अपनी फीस नहीं जमा कर पा रहे। बेरोजगारी का आलम यह है कि लोगों के घर में बाप बेटा सब बेरोजगार हैं। आपकी औकात बता रहा हूं सर, बुरा नहीं मानना सर। कि उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा मुझे अपने घर से मतलब है। ठीक है, अपने घर से मतलब है तो काहे इस्लाम सेंटर में जाकर दुआ मांग रहे हैं?
और अगर मानवता के आधार पर मांग रहे हैं तो इजराइल के तो 1000 नागरिक मारे गए पहले हमास के द्वारा, उनके लिए क्यों नहीं दुआ मांगते? बोल दीजिए एक बार अबू आजमी इस्लाम सेंटर में जाकर उनके लिए भी दुआ मांगेंगे। इस्राइल के जो मारे गए हैं, निहत्ते बच्चे मारे गए, उनके सर को तन से जुदा किया गया, महिलाओं का बलात्कार किया गया, उनके लिए भी दुआ अर्पित करेंगे अबू आजमी। और दूसरी बात इन्होंने क्या कहा कि फिलिस्तीन का इजराइल पे हमला और इजराइल पर फिलिस्तीन का हमला। मान्यवर, आप हमास को फिलिस्तीन के साथ जोड़ रहे हैं, मतलब पूरी की पूरी पॉपुलेशन फिलिस्तीन को आप उसको हमास के साथ जोड़ रहे हैं। आपको पता है वेस्ट बैंक इलाके में फिलिस्तीन के लोगों ने हमास को लात मारकर निकाला है। उल्टा जो उनकी रूलिंग पार्टी है उनको हमास के ही आतंकियों ने 600 उनके रूलिंग पार्टी के लोगों को मारा है। क्या बोले जाते हैं मान्यवर? आपको इजराइल में राष्ट्रपति नहीं होता, भारत के राष्ट्रपति की तो वैसे आप लोग किस प्रकार से अवमानना करते हैं, और फिलिस्तीन के राष्ट्रपति तक का नाम नहीं पता, और आपने पूरे फिलिस्तीन को हमास से जोड़ दिया। इससे ज्यादा अपमान फिलिस्तीन के लोगों का नहीं किया जा सकता, और इजराइल के भी लोगों का। और इसीलिए अगर मानवता का तर्ज है तो बताइए बाबरी मस्जिद को और तथाकथित बाबरी मस्जिद को और राम मंदिर को लाने की क्या आवश्यकता थी? और क्या अबू आजमी जाएंगे वहां पर? उन्होंने जो कार्यक्रम रखा है उसमें इजराइल के जो निहत्ते लोग मारे गए उनके लिए दुआ अर्पण करेंगे। और ये देखिए इनसे क्या अपेक्षा करते हैं? इन्होंने तो याकूब मेमन की पैरवी की, इन्होंने अफजल गुरु की पैरवी की। अल कायदा के आतंकी जब पकड़े गए तो अखिलेश यादव ने कहा कि मुझे यूपी एटीएस पर भरोसा नहीं है। इन्होंने अहमदाबाद में जो ब्लास्ट करने वाला व्यक्ति था उसके बाप को अपनी पार्टी में ले लिया। तो ये तो समाजवादी पार्टी पीएफआई और सिमी की जो है बार बार पैरवी करने वाली पार्टी है। जहां पर भी आतंक दिखता है वोट बैंक के चक्कर में ये लोग अपने इस प्रकार के वक्तव्य को रखते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। कुछ लोगों की आदतें बदलती नहीं है। पैलेस्टाइन तो बहाना है, दरअसल आतंकवाद और हमास के बचाव में आना है। जब से घटनाक्रम शुरू हुआ है फिलिस्तीन के नाम पर हमास की तो पैरवी हो रही है। सीडब्ल्यूसी का रेजोल्यूशन आया, उसमें हमास के आतंकी हमले पर कोई चर्चा नहीं की गई। मैं राजस्थान में बैठा हूं, कांग्रेस के एक राजस्थान के नेता ने तो सलाम कर दिया हमास के जज्बे को। के शैलजा लेफ्ट के एक लीडर है, उन्होंने ट्वीट किया हमास आतंकी गुट है, उनकी पार्टी वाले उन पर टूट पड़े तो उनको ट्वीट हटाना पड़ा। समाजवादी पार्टी के अबू आजमी कहते हैं मैं दुआ मांगूंगा फिलिस्तीन के लिए, परंतु फिलिस्तीन का बहाना बनाकर क्या कहते हैं मैं आपको सुनाना चाहता हूं, सुनिए। 500 साल पहले ये इल्जाम लगाया गया कि बाबर ने एक मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई थी। फिरकापरस्त लोग जिनकी आस्था थी मंदिर पे और मुसलमानों से नफरत थी, उन्होंने बहुत बड़ी भीड़ जमा करके पूरी मस्जिद को मिसमार कर दिया। और कोर्ट कहता है कि किसने तोड़ा मुझे मालूम नहीं, कोई सजा किसी को नहीं। और उस जगह पर बहुत बड़ा मंदिर बन गया, बहुत खुशी मनाई जा रही है। ठीक है, अब हमारी मस्जिद अक्सा जो सबसे पहली मस्जिद, मतलब कि पैलेस्टाइन का बहाना बनाते बनाते अब बाबर और उसके कुकृत्यों को भी क्लीन चिट दे दी गई। अब इसमें राम मंदिर का विषय कहां से आता है? इसमें बाबरी ढांचे का विषय कहां पे आता है? ये तो सुप्रीम कोर्ट ने सेटल कर दिया है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं आज जो भी लोग ये कह रहे हैं, देखिए हमारा स्टैंड क्लियर है। फिलिस्तीन के साथ भारत जो रहा है वो पहले से रहा है, परंतु आज फिलिस्तीन के स्व अस्तित्व का सवाल नहीं है, कोई कब्जे का सवाल नहीं है, फिलिस्तीन इजराइल के विवाद का सवाल नहीं है। सवाल सिर्फ यह है कि एक आतंकी हमला हुआ इजराइल के मासूम नागरिकों पर, परंतु उसका खंडन करने के बदले आज हमास की यह पैरवी करने वाली पूरी पीआर मंडली है। मजा आया। देखा दोस्तों, आपने अनुराग भदौरिया और शहजाद पूनावाला दोनों को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? और हमास ने इजराइल पर जो आतंकवादी हमला किया है उस पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।